अपना नहीं है सुख दुख कोई, हो अपना नहीं है दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। होली जन्म देने वाले माता पिता की, होली बाकी बिहारी लाल की जय। देखो बच्चापन में माँ चली जाती है, उन बच्चों से पूछो क्या दशा होती है। पिता चला जाए तो माँ बच्चों को संभाल सकती है, और माँ चली जाए तो बेटों पुत्रों को पुत्रियों को नहीं संभाल सकती। माँ कैसे कैसे व्यवस्था करती है अपने पुत्रों को पुत्रियों को संभाल लेती है सब। और पिता तो छोड़ के चला जाता है घर में, जैसे भी भूखी है प्यासी है। जिनके जीवन में मां ना हो, मां का सुख ना मिला हो, मां का प्रेम ना मिला हो, वो जीवन एक बड़ा अंधकार की तरह होता है प्यारे। इसलिए आज नारद जी रामदास कहने लगे कि प्रभु मैं रुदन करने लगा, रोने लगा, इसलिए मेरे अस्त्र प्रवाह होने लगी, परंतु मेरे हृदय में भगवान के मिलने के लिए जब जागृति हो रही तो ठंडा आंसू भी निकल रहा। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है, और मैं सीधा चला गया बद्रीनाथ। जाकर के मैं बद्रीनाथ की एक गुफा में नाचने लग गया, भगवान के प्रेम में नाचने लग गया, और दिए हुए संतों के मंत्र से उसी मंत्र का मैंने जाप किया, झूमने लग गया। कुछ क्षण के लिए मुझे गोविंद का प्राकट हुआ, और कुछ ही क्षण में विलीन हो गया। जब मैं रोने लगा, बिलखने लगा, आकाशवाणी वही, अभी तुम्हारे इस जीवन में तुम्हें दर्शन नहीं हो सकते हैं, पुनः जन्म धारण करोगे तब तुम पर मेरे दर्शन भी होंगे, कृपा भी होगी। ये सारी सृष्टि प्रलय में हो गई, डूब गई। पुनः सृष्टि को जब प्रारंभ हो तो मैं वही दासी पुत्र संतों की कृपा से आज देवर्षि नारद हो गया। देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये संतों की कृपा से आज वीणा दी हुई है, और मैं स्वर लहरी गोविंद का निकालता हूं। संत कृपा मिल जाए, गुरु कृपा मिल जाए, वो जीवन धन्य हो जाता है प्यारे। नारद जी ने वो 4 श्लोक वेद व्यास जी के कान में दिए। वेद व्यास जी ने समाधि लगाकर के 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का वर्णन कर दिया विस्तार से। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद हैं। इतनी वेद व्यास जी ने वर्णन किया। अब वेद व्यास जी सोचने लगे कि इस कथा को मैंने विस्तार से वर्णन किया, परंतु इसे किसको दूं मैं? पात्र भी तो अच्छा होना चाहिए। उनको समाधि अंदर से आवाज आई, अरे तुम्हारा और पुत्र जो सुखदेव है उससे बढ़कर के और कोई नहीं है, उन्हीं को दो।
वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को, सुखदेव जी तो जन्म से त्यागी है, 4 अंगुल की जिनकी लगोटी नहीं है, सब कुछ त्याग करके लिए वन में चले गए भगवान की प्राप्ति के लिए। उनका जीवन कितना बड़ा विचित्र हुआ। परंतु वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को आधा श्लोक याद कराया। बोले देखो, जहां सुखदेव समाधि में बैठे हैं वहां जाकर के इस आधा श्लोक को श्रवण कराना, उनको समाधि छूट जाएगी। अगर समाधि छूट जाए, तुमसे कहें आगे सुनाओ, तो कह देना कि अपने पिताजी से जाकर के पढ़ लो, हम पर इतना ही याद है। अब इनके शिष्यों वेदव्यास जी के कहने पर जहां सुखदेव जी समाधि में बैठे ना, वहां जाकर के बड़ा सुंदर भाव से प्रकट किया। बरापीड़म डडरवपो कर्णयो कणकारिकं बेप्रदवास कनक कपितं वेजंती चमाला। जैसी सुना सोई सुखदेव जी के कानों में जैसी ये मंत्र की धुनी बजी, महाराज सोई नेत्र खुल गए और बोले कि आगे सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा हम पर इतना ही आवे, यहां से आगे ज्यादा याद है ही ना, सुनाए कहां से। अगर तुम्हें ज्यादा सुनना है, आगे सुनना है, तो अपने पिताजी के यहां जाओ, उनसे पढ़ लो। सुखदेव जी बोले कि भगवान सुंदर होंगे। अच्छा ठीक है, फिर समाधि में। शिष्यों ने आकर के कहा, वेदव्यास जी ने पूछा क्या हुआ। बोले कि एक क्षण के लिए समाधि से हटे। उन्होंने कहा आगे सुना। हमने कहा पिताजी से पढ़ लो, फिर बैठ गए। अच्छा। बोले अब की वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को एक श्लोक पूरी सुना। बोले कि इसे पढ़ करके जाना और उन्हें सुना। अहो बकीयम स्तनकालकूटम यंघ्यासयापायदाप्य साधवी लेवे गतिं त्रायजुतां ददोन्यं कंबादयालु शरणं ब्रजे। जैसे ये श्लोक सुनाई, अहो अहो बकीयम स्तनकालकूटम, सोई सुना। ओहो, भगवान ने पूतना स्तनों में कालकूट नाम का जहर भर के लाई, वो पी पिलाने के लिए। जैसे इस श्लोक को सुना, बोले कि आगे सुना। बोले आगे हम पे आता ही नहीं है। भगवान इसे देख करके जागृति हुई प्राप्ति के लिए, तो सुखदेव जी समाधि को छोड़ करके दौड़ पड़े और वेदव्यास जी के यहाँ गए। वेदव्यास जी के मन में जिज्ञासा हुई, अगर मैं इस भागवत को जब दूंगा जिसने काम क्रोध को जीत लिया होगा, अगर मैं अपने बेटे की अपने मुख से बड़ाई कर दूं, संसार नहीं मानेगा। तो सुखदेव जी से कहा, बेटा तुम जनक महाराज के यहां जाओ, वो तुम्हारी शिक्षा देंगे तुम्हें। अब जी सुखदेव जी कहां भेज दिए? जनक जी महाराज के दरबार में। अब जनक जी के दरबार में पहुंचे। इधर वेदव्यास जी ने कह दिया कि जनक महाराज मेरा बालक आ रहा है, इसकी ठोक बजा करके परीक्षा ले लेना, ये भागवत का अधिकारी है या नहीं। बोले अच्छा, इसने काम और क्रोध को जीता है या नहीं। जैसे द्वार पे पहुंचे, उन्हें जाकर के राजा जनक से कहा, महाराज एक सुखदेव जी आए हैं। बोले कह दो उन्हें, 4 दिन तक हमें राजसभा से व्यस्त हैं, नहीं मिल सकते। 4 दिन तक सुखदेव द्वार पर धूप में खड़े रहे। 4 दिन के बाद जब जनक जी महाराज आए, तो सुखदेव जी का चेहरा खिलखिला रहा। बोले अरे इन्हें जरा भी क्रोध नहीं। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज क्षमा करना, आपके पिता के कहने के अनुकूल मैंने ये कार्य किया है। और अंदर प्रवेश कियो। महाराज जैसी कुछ अंदर जैसी प्रवेश महल में कियो, तो अनेक राजकुमारी आई और सुखदेव जी को हाथ पकड़ लियो। कोई आलिंगन करने लगी, कोई जंगाप पे बैठ गई। परंतु सुखदेव के मन में जरा भी काम जागृत नहीं हुआ और डुमडुमी बजा दी महाराज, ढोल बजा दी। और जनक जी महाराज ने बोले देखो
आज से सुखदेव जी ने काम और क्रोध को दोनों को जीत लिया है। यही भागवत का श्रवण करने का अधिकारी है। भागवत हर किसी के नसीब में ना होए भैया। भागवत किसको ग्रहण करनी चाहिए? जिसके जीवन में काम न सताए और लोभ न सताए, क्रोध न सताए। और आजकल कथाकार क्या है, पहले पैकेज बता दें महाराज, हमारा तो इतना पैकेज है, जब कथा करने आएंगे और इतनी सजावट कराना, ऐसी हमारी रहने के लिए व्यवस्था। अरे कथा करने जा रहे हो कि व्यापार करने जा रहे हो? कथा को कभी बेचना नहीं चाहिए। धर्म को बेचता है जो व्यक्ति, उसका मूल्य लेता है, वो कथा लगती थोड़ी है। वो तो हमारा तुम्हारा व्यापार है। हम तुम्हारी दुकान पे गए, तुमसे सौदा लिया, तुमने हमको माल दिया, वहां भक्ति कहाँ है? वो तो लेन देन है। तो इसलिए महाराज सुखदेव जी को ये कथा श्रवण कराई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, जो 7 दिवस में मृत्यु का जो भय श्राप लग गया था, उसकी मुक्ति के लिए श्रवण कराई। सनकादिक ऋषि बोले महाराज ये परीक्षित कौन है? इसने श्राप कैसे लग गया? इसे कथा पान कैसे की? इस कथा को विस्तार से बतलाओ ना हमें। सूत जी महाराज बोले हे ऋषियों, प्रवेश करते हैं कौरव पांडवों की महाभारत में। कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ ना, भीम ने गदा लेकर के दुर्योधन की जंगा को मारी और जंगा टूट गई और पड़ा करहा रहा था। किसी का पैर टूट जाए, चला नहीं जाए तो क्या करेगा? अब तो महाराज जंगा टूट गई, करा रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया। अरे मित्र, ये तुम्हारी दशा किसने कर दी? दुर्योधन बोला मित्र, ये भीम ने मेरी जंगा तोड़ दी है। अश्वत्थामा बोला भैया, मुझे पहले तुम मंत्री बना देते ना, तो मैं इन 5 पांडवों को ही खत्म कर देता। दुर्योधन बोलो तो अभी समझ लो कि अभी से तुम मंत्री हो गए, पर ऐसा करो तो सही, मुझे 5 पांडव मार के लाओ। अश्वत्थामा बोला जी कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूं, 5 पांडवों को मार के आता हूं। बोले ठीक है। इधर 5 पांडव महाराज सो रहे हैं। मध्यरात्रि को भगवान कृष्ण पहरा दे रहे हैं। अर्जुन खड़े हुए कि कन्हैया तुम सोए नहीं? बोले तुम्हें सोने की पड़ रही है, यहां प्राणन की ये बात पड़ रही है, तुम सोने की बात करते हो। बोले देखो कन्हैया, हमने जीवन की अपनी बागडोर आपके चरण में समर्पित कर दी है, हमें अब कोई भय नहीं है, इसलिए हम तो तांत पट्टा सो रहे। भगवान ने कहा तुम यहां मत सो, और 5 पांडवों को उठा करके दूसरी जगह सुला दिया। इधर अश्वत्थामा आयो, द्रौपदी के 5 बालक सो रहे थे और 5 को धड़ से काटता हुआ 5 के सिर काट करके पोटली बांध करके और जाकर के दुर्योधन के सामने डाल दिया। देख मित्र, तुम्हारे इतने योद्धा नहीं कर सके, मैं अकेला करके लाया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बोला अरे अश्वत्थामा जरा खोल के दिखाओ, वो भीम का कहां है सिर, मैं अपने हाथों से कुचलना चाहता हूं, उसने मेरी जंगा को तोड़ा है। जैसे पोटली को खोला, वहां पांडव नहीं थे, वहां 5 पांडवों के पुत्र पड़े। उस सिरों को देख करके अश्वत्थामा ने से कहा अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमको 5 पांडवों के लिए मारने के लिए बोला, तुमने तो 5 पुत्रों को मार दिया, हमारा बस निर्वंश कर दिया। एक बार सुख हुआ, एक बार दुख हुआ और दुर्योधन का प्राण तो।
ये श्राप लगा। सुख दुख जब साथ में आएगा जब ही तुम्हारा प्रणाम होगा। महाराज इधर सुबह द्रौपदी जब जगी, देखा ओहो जैसी पुत्रों के कच्छ में गई वहां रक्त बह रहा है, पुत्रों की धड़ ही नहीं है। देख करके चिल्लाने लगी, चीख निकल गई। ऐसी चीख पांचों पांडव भगवान दौड़ करके जो नगरवासी वो भी आगे बोली क्या हुआ। और द्रौपदी तुरही की भांति रुदन कर रही है, रो रही है। जिसके जीवन में एक बालक चला जाता है उसकी माँ की क्या दशा होती है। आज इस माँ के पांचों बालक अपनी आंखों के सामने चले गए, किस माँ का दिल फटेगा नहीं। द्रौपदी तुरही की भांति रो, हे अश्वत्थामा इन मेरे अबोध बालकों ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा जिसकी वजह से आज ये दशा होकर दी। हे विधाता ये अश्वत्थामा ने क्या किया, इन्हें मेरे बालकों को रुदन कर रही, रो रही है। अर्जुन ने तुरंत गांडे उठा करके कहा, अरे द्रौपदी तुम कहे तो आकाश में हो पाताल में हो जहां भी होगा उसे खोज करके और तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। और दौड़ पड़े। देखिए अश्वत्थामा ने सोचा कि अर्जुन आ रहा है मुझे मार देगा। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है मुझे मारेगा, सोई अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र अर्जुन को जलाने के लिए दौड़ पड़ा। अब तो अर्जुन घबरा गया, भगवान की शरण में आया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये मुझे जला देगा। कन्हैया बोले क्यों डर रहे हो? बोले क्या करूं? बोले कांटे से कांटा निकलता है, लोहा से लोहा कटता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है परंतु उस पर वापस करना नहीं आता। तुम भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ो, परास्त कर दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकरा करके समाप्त हो गया। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, खींच करके ला करके द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी जो तुम कहो वो दंड में दूं। न्याय नीति ये कहती है इसने हमारे 5 बालक मारे तो इसको 5 बार मारना चाहिए, पर तुम मरेगा तो एक ही बार। तुम कहो सो करो। तुरंत द्रौपदी का हृदय कितना बड़ा हुआ है, देखो क्या कह दिया। मुंचता मुंजता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो। देखो द्रौपदी का कितना बड़ा हृदय होगा, जिसको 5 बालक मारने वाला भी क्या कह रही है उससे कि छोड़ दो। मुंचतामेशा ये ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने देखा ये क्या कह रही है, अरे इस पापी को मैं छोड़ दूं? बोले नहीं, ये तुम्हारा गुरु पुत्र भी है, इसके पिता ने जो अपने पुत्र को दीक्षा नहीं दी वो है आपको दी है, इसलिए इसे मारो मत, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा ये राजनीति का धर्म नहीं है, इसे कैसे छोड़ दूं? भीम ने कहा अर्जुन अगर तुम इसको नहीं मार सकते हो तो मैं इसको मार दूंगा। युधिष्ठिर जी बोले जो धर्म नीति के अनुकूल आता हो वैसा कार्य करो। नकुल सहदेव बोले जो मजले भैया कह रहे ना वैसा करो। अर्जुन दुविधा में फंस गए, क्या करूं? द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, और ये पापी को अगर छोड़ दूंगा कैसे होगा? कन्हैया की तरफ देखा, बोले कन्हैया क्या करूं मैं? भगवान ने तुरंत कहा ब्रह्मवर्धन हनंतव्य आताताई वदाहरणं मय्यवो वयस्यमानातं परिपायनो शासनम
शास्त्र में नीति ऐसी होती है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या होती है भैया, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। परंतु ये बाल हत्यारा है, इसलिए छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारना भी नहीं चाहिए, परंतु इसने ब्रह्म बालकों को मारा है, इसलिए छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम बोला, ऐसे 2-4 न्यायाधीश हो गए ना तो हैगो देश को कल्याण। मारो भी मत, छोड़ो भी मत, तो करें क्या? भगवान ने इशारा कियो, ब्राह्मण की निंदा कर देना, ब्राह्मण को लज्जा दे देना, ब्राह्मण का दुरुपयोग कर देना, घर से ढकेल देना, निकाल देना, यही ब्राह्मण को मारने से ज्यादा दंड होता है। अर्जुन ने क्या किया? उनके मस्तक से मणि को निकाल लिया, केस आदि मुंह बुला करके घर से धक्का देके निकाल दिया, छोड़ दिया। अब तो इसके और हिस्सा हो गई। अश्वत्थामा को तो भगवान का एहसान मंद करना चाहिए कि हे कन्हैया तुमने मुझे बचवा दिया, प्राण मिल गए, जीवन दान मिल गया। परंतु ईर्ष्या और जागृत हो गई। अब सोचने लगा, अब इनके कुल में कौन बचा है? अरे इनके कुल में मैंने सुना है अभिमन्यु की जो वधू है, जब अभिमन्यु मारा गया ना तो मैंने सुना था उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। अरे कहीं कुछ समय में ही प्रसव होने वाला है, उसको भी जला के नष्ट कर दूं। और तुरंत इसने ब्रह्मास्त्र को फिर छोड़ दिया। बोले पांडवों का सर्वस्व नाश कर। महाराज जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ में जलन पैदा हो गई और उत्तरा दौड़ती दौड़ती कृष्ण के लिए आई, कृष्ण के पास आए। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते न्याहम तदवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, मुझे मैं जल करके भस्म हो जाऊं कोई बात नहीं, परंतु मेरे गर्भ में जो बालक है वह अगर नष्ट हो गया तो पांडवों के कुल का पानी देने वाला कोई ही नहीं बचेगा। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, तुम 1 मिनट थोड़ा सा मातृभाव जागृत प्रकट करो। जैसे ही उत्तरा ने मातृभाव प्रकट किया, उसी समय कन्हैया सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर प्रवेश करके और सुदर्शन चक्र से वह ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया, उस बालक की रक्षा कर दी। एक रूप से बाहर करे, एक रूप से उस गर्भ में बालक की रक्षा कियो। और कन्हैया बोले कि उत्तरा अब तुम्हें कोई एहसास हो रहा है क्या? बोले नहीं। ये कड़ी कड़ी कुंती मां देख रही, वाह कन्हैया एक रूप से तो बाहर खड़ा होकर के मेरे पुत्र वधू की और अंदर से जाके पपुत्र की रक्षा कर रहा है। कितना बड़ा रूप है। कन्हैया को उदाहरण देखो, देखो भक्त की चालाकी भगवान के आगे नहीं छुपती है और भक्त के आगे भगवान की भी चालाकी नहीं छुपती है। तुम सोचे ना, भक्त कोई हो ना, भगवान चालाकी में नहीं चल सकता है, भक्त के आगे पकड़ आ जाता है। आज भगवान की चालाकी पकड़ गई। किसने पकड़ी? कुंती मां ने। अरे कन्हैया तू तो साक्षात भगवान है। बोले बुआ क्या कह रही है? बोले हाँ। बोले देख तेने अभी अभी मेरे आंखों के सामने मेरे पपुत्र की रक्षा करी है, मेरे पवित्र वधू की रक्षा करी है। अरे बुआ तुम्हें क्या हो गया है? मैं भगवान नहीं हूं। भगवान सोचने लगे कि भगवान बनकर के अच्छा नहीं लगता है। हाँ भगवान बन जाओ ना तो एलवारी में पैक कर दे, चाचनौरी दे, खुद दावत खावे जाए, भगवान चाचनौरी में रह जाए। अरे मैं तो बालक के रूप में रहना चाहूं। आजकल घरों में बड़ा सिस्टम बन गया है, जब खुद दावत में जा रहे हो ना, चाचनौरी दे दे, लाला अब दावत में जा रहे हैं, तेरे लिए क्या खाना बनाए, तू खाली हो जाए, चल। ऐसा नहीं होना चाहिए।
अरे तुम ही तो दावत खाने जा रहे हो, बेचारो वो तो भूखो रहेगो, उससे खाना देना चाहिए। महाराज अब तो कुंती बोली के आपने भगवान के रूप में ही ये हमारी रक्षा करी है, तुम साक्षात भगवान हो। भगवान बोले कि आ जाओ, सबको बुला लियो। देखो देखो ये बुआ क्या कह रही है, वो भगवान कह रही है। कन्हैया बोलो देखो तुमने मुझे भगवान माना है? बोली हाँ। तो बुआ कुछ मांग ले। युधिष्ठिर जी से कहा, बोले भैया तुम मुझे भगवान मानते हो, तुम कुछ मांग लो, मैं आज देना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी बोले कन्हैया मेरे जीवन में कभी असत्य न अपनाऊं, मैं सत्य के मार्ग पर ही चलता रहूं। भीम दादा बोले देख कन्हैया दुनिया मुझे वैसी भोजन बट के, मैं तो खाते पीते तेरो स्मरण कर लूं, भाई ये तू समझ। अर्जुन से कहा, अर्जुन बोले कि प्रभु मैंने आपको अपना गुरु माना है, जीवन में मेरा गुरु और शिष्य का नाता ही बना रहे, मैं आपसे यही चाहता हूं। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ने कहा कन्हैया मैंने तुमको सखा माना है, तुमने मुझको सखी माना है, जीवन में सखा और सखी का भाव ही बना रहे, यही मैं आपसे चाहता हूं। नकुल सहदेव को भी दे। अब बात बुआ की आ गई। बोले बुआ आप कछु मांग लो। अच्छा कन्हैया मुझे दोगे? बोले हाँ पक्का। बोले तुम जो कहो मांगोगी वो मैं दूंगा। सोई बुआ ने झोली फैला दी और क्या मांगती है? विपदा संदु न स्वतत्र तत्र जगद गुरो भवदो दर्शनम यस्याद पुनः भव दर्शनम। एक कन्हैया अगर आप देना चाहती हो तो मुझे विपत्ति दे दीजिए। बुआ क्या तेरी बुद्धि सड़ा गई, क्या पागल हो गई है, क्या मांग रही है? बोले हाँ कन्हैया अगर तुम देना चाहती हो तो मुझे विपत्ति दे दीजिए। कन्हैया बोले मैया अरे बुआ तेरा अभी विपत्ति से मन नहीं भरा, तेरे जीवन में कितनी बार विपत्ति है, फिर भी कह रही है कि अभी विपत्ति और। बोले हाँ कन्हैया मुझे तो केवल जीवन में विपत्ति दे दीजिए। देखिए कुंती के चरित्र पर प्रकाश डाल के देखो। कुंती को जन्म कहां भयो? मथुरा में। मथुरा के सूरसेन के घर पे जन्म भयो। और इनको कौन ले गया? कुंती भोज को नाम राजा, उनने अपने नाम को इनको दे दिया कुंती। वैसे वास्तविक नाम इनको पता है। अब जो कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया इसलिए इनका नाम कुंती हो गया। जिसका जन्म कहीं हुआ हो, पालन कहीं हो, उसका बचपन कैसे व्यतीत होगा? उसके बाद किशोर अवस्था में कुंती ने जो विवाह भी किया वो ऐसे पुरुष के साथ किया महाराज, वो जन्मजात से पीलिया के रोग से ग्रसित थे। कभी पति सुख नहीं मिला महाराज, क्योंकि उस को श्राप मिला हुआ था कभी भी तुम अपनी पत्नी के पास सहभाग वासना की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सहवास की कामना से जाओगे तो तुम्हारा प्रणाम तो हो जाएगा। वो तो दुर्वासा ऋषि के मंत्रों में इतनी शक्ति थी, कुंती जिसको मंत्र को पढ़कर के जिस देवता को बुलाती वही देवता प्रकट हो जाता। महाराज
इनकी एक सौत और थी माद्री, वो इतनी सुंदर थी महाराज कि उसकी सुंदरता का वर्णन किया नहीं जाए। वैसे एक कथा है, वो भागवत में नहीं है, थोड़ी सी मैंने महाभारत में श्रवण करी। एक समय राजा अपने कार्य में व्यस्त हो गया, सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करती है। माद्री ने कहा कि राजा व्यस्त होने की वजह से सूर्य अस्त होने चला गया। तो माद्री अटारी पर कड़ी हो गई, मानो कि ऐसे सूर्य देव अभी निकल रहा है। राजा ने भोजन कर लिया, जैसे ही वो सुना कि भोजन हो गया, माद्री उतर के आई, से एकदम अंधेरा हो गया। बोले कि इतनी जल्दी एकदम अंधेरा हो गया। मंत्रियों ने कहा महाराज ये सूर्य की किरण नहीं तो, बोले ये तुम्हारी पत्नी माद्री की इतनी किरण। बोले इतनी मेरी पत्नी सुंदर है। उस दिन उस राजा पर रहा नहीं गया, जैसे माद्री के पास गए और उसी दिन प्रणाम तो हो गया। माद्री बोली कि बहन मेरी वजह से मेरे पति का आज त्याग हो गया, मृत्यु हो गई, तो मैं इनके साथ सती हो जाती। अब देखो कुंती के यहाँ 5 बालक हैं। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी भय, और इंद्र की कृपा से अर्जुन, और पवन देव की कृपा से महाराज भीमसेन। जो नकुल सहदेव है ना, ये भी माद्री के बालक बताए गए हैं। ये तो केवल महाराज अश्विनी